नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में जिस समाचार की चर्चा करने जा रहे हैं उससे पहले हम आपको एक 51 सेकेंड का वीडियो दिखाए थे। हालांकि ये वीडियो टीचर्स ग्रुप में काफ़ी वायरल है, लेकिन इस वीडियो के सहारे आप समझ सकते हैं कि बिहार के स्कूलों की क्या स्थिति है, क्योंकि इस वीडियो ने कलई खोल कर रख दी है पूरी व्यवस्था को कि स्कूल से बच्चे कैसे बाहर जा रहे हैं। हम लोग भी टिफिन में भाग जाते थे, लेकिन इस तरीके से क्लास चल रहा हो और पीछे से भाग जाए, ये कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये वीडियो दिखा रहा है कि स्कूल की व्यवस्था क्या है। ये वीडियो दिखा रहा है कि शिक्षकों के छात्रों पर पकड़ कितनी है, या फिर ये वीडियो दिखा रहा है कि छात्रों को लेकर या छात्र शिक्षकों को लेकर किस तरीके की किस मानसिकता से जी रहा है। मतलब स्कूल में या तो पढ़ाई नहीं हो रही है या फिर पढ़ाई हो रही है तो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते। क्यों ये स्थिति है, जरा ये 51 सेकेंड का ये वीडियो जरा गौर से देखिए। देख रहे हैं ना वीडियो, देखिए किस तरीके से बच्चे स्कूल से बाहर भाग रहे हैं। कितना दिमाग लगा रहा है बच्चा, सोचिए। भागने के लिए तार के पेड़ पर चढ़ के किस तरीके से बस्ता फेंक रहा है। अब समझ लीजिए कि ये वीडियो अपने आप में बता रहा है कि बच्चे स्कूल से भागने का कौन कौन सा तरकीब अपना रहा है। आखिर स्कूल में बच्चों को मन क्यों नहीं लग रहा है, या फिर स्कूल को लेकर बच्चे इतने संवेदनहीन क्यों हो गए हैं, ये सवाल है ना। इस वीडियो के सहारे ये सवाल खड़ा किया जा सकता है। तो ये वीडियो दिखा रहा है कि स्कूल की क्या स्थिति है और स्कूल को लेकर बच्चे क्या सोच रहे हैं कि किसी तरीके से बांध कर रखे हुए भागे यहाँ से, चाहे जैसे भी हो। आखिर ये माहौल स्कूल में क्यों बना? क्या इसके लिए सिर्फ शिक्षक जिम्मेवार है, या फिर अभिभावक भी जिम्मेवार है, या फिर सरकार जिम्मेवार है? अगर बात जिम्मेवारी की होगी तो इसके लिए तीनों को तीनों जिम्मेवार है। सरकार सबसे ज्यादा जिम्मेवार है, उसके बाद मास्टर जिम्मेवार है, उसके बाद गार्जियन जिम्मेवार है। सारे स्कूल की यही स्थिति है। जहां भी जाइए, जिस स्कूल में जाइए, वहां यही स्थिति है। किसी को कोई वास्ता नहीं है। जिसके लिए उन्हें वेतन मिल रहा है उसके प्रति हमें जिम्मेवार होना चाहिए। दूर दूर तक ये जिम्मेवारी नहीं दिख रही है, और ना ही इस जिम्मेवारी का निर्वहन करे, इसके लिए शिक्षकों में कोई इस तरीके का नैतिक दबाव है। वेतन मिल रहा है, बीपीएससी से आए हैं, नियोजित हैं, कोई विशिष्ट है, सब कुछ वेतन लेना है, मस्त रहना है। घर के बगल में पोस्टिंग हो गया है, अब दिक्कत क्या है? घर के दूर थे तो रो रहे थे, रोजाना रो रहे थे। अब बच्चे इस तरीके से भाग रहे हैं, इसके लिए उनके कोई मतलब नैतिक बोध ही नहीं है। क्यों भाग रहा है? जाने तो बने भाग रहा है तो अच्छा है भाग जाए। तो ये जो भागने भगाने की प्रवृत्ति है, इस पर मास्टर साहब लोगों को सोचना और समझना होगा, क्योंकि ये जो निरक्षरों का फौज पैदा ले रहा है। आज तो मास्टर साहब प्रणाम कह रहा है, 10 बरस बाद यही चलवा आपका जो है, कभी आपका मोटरसाइकिल छीन लेगा, कभी आपकी बेटी के शादी के दौरान डाका डाल देगा, कभी आपके डिक्की से लाखों रुपया निकालेगा। चोर चुहार कौन बनेगा? यही लोग न बनेगा। पढ़ने लिखाने के समय में जब आप लोग उसको स्कूल में बेहतर शिक्षा नहीं दीजिएगा तो क्या करेगा? कितना दिल्ली पंजाब कमाने के लिए जाएगा? जो गया से गया, जो गांव में रहे होगा वो अपराध करेगा। अपराध करने वाले कौन लोग हैं? ऐसे ही लोग हैं ना। रोजगार नहीं मिलेगा, पैसा नहीं कमाने का जुगत उसके पास रहेगा तो क्या करेगा? और आप लोग मास्टर साहब अपना बुलेट पर चढ़ के घूमिएगा तो देखेगा ना कि सरकार हमको पढ़ाने के लिए पैसा दिया था और मास्टर जी सब लोग टंडेली कर रहे हैं। तो किसी दिन छात्र और शिक्षक के बीच का जो रिश्ता है उसको तोड़ देगा। और सरकार जिम्मेवार इसलिए ज़्यादा है कि सरकार जिस तरीके से कुकुर मुत्ते की तरह गांव गांव में स्कूल खोल दिया है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर क्या कहते हैं, किताब देने के नाम पर, पेंसिल देने के नाम पर, जो मतलब भोजन देने के नाम पर जो भेड़िया धसान चीजें कर दिया है, अंडा खिलाएंगे, संतरा खिलाएंगे,
तो गांव का आदमी भी जो है उसी दिन बच्चा को भेजता है जिस दिन अंडा मिलेगा, जिस दिन संतरा मिलेगा, बाकी दिन नहीं भेजता है। आज क्या है तो आज धन कटनी हो रहा है, आज क्या है तो आज मेला लगा हुआ है, आज क्या है तो हाट लगा हुआ है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। पढ़ाई उनके लिए बस यही चीज़ है। तो ये सारी समस्याएं ऐसी समस्याएं, हमें लगता है कि इस पर सरकार को, इस वीडियो के सहारे सरकार को मंथन करना चाहिए कि किस तरीके से लग रहा है जैसे चिड़ियाखाना में बच्चा को पकड़ के बंद करके रखा हुआ, बताइए तार पेड़ से जो उतर रहा है गिर जाता तो क्या होता। मास्टर साहब को सब मिलके गांव वाला सब मार मार के मुआ देता कि नहीं है। एगो अलग तरह का जो है सो तनाव हो जाता गांव में, किसी का बच्चा अगर तार के पेड़ से गिर जाए तो गोर हाथ टूटेगा, मर हो सकता है। तो ये जो चीजें हो रही है इसी को समझने की जरूरत है और विभाग सरकार को समझना चाहिए कि गांव गांव में स्कूल खोल देने से समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला है। आप बच्चों को पढ़ा लीजिएगा स्कूल खोलकर, ऐसा संभव नहीं है। नीतीश कुमार जी अपने जवानी के जीवन में जब गांव में घूमते थे तो कहते हैं कि हम दौड़ते हुए पीछे गाड़ी के पीछे बच्चों को दौड़ते हुए देखे तो हमारे अंदर ये हुआ कि कपड़ा नहीं है तो हमने कपड़ा दे दिया। फिर हमारे अंदर ये हुआ कि भाई इन लोगों को पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई पहुंचा दो। लेकिन कपड़ा तो ठीक है, साइकिल भी दिए, कपड़ा भी दिए, भोजन भी दिए, सब कुछ दिए, लेकिन जो मूल चीज़ है ना पढ़ाई ये नहीं की। तो ये पढ़ाई नहीं की वजह से जो समस्याएं खड़ी हुई है इसका समाधान तो स्कूल और शिक्षक बहाली करके तो संभव नहीं है कि सबको पढ़ा देना है। तो उद्देश्य ये होना चाहिए कि सबों को हम साक्षर बना दें, लेकिन सबों को हम डिग्री बांट दें, गांव गांव में इंटरमीडिएट का स्कूल पंचायत में खोल दे। ये टीचर कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं पढ़ने वाले। सरकार का पैसा मतलब क्या, जो टैक्स पेयर है उसका पैसा लुटा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और उसका कुछ रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। एक रिजल्ट होता तो बात समझ में आती कि कोई रिजल्ट इसका सामने आया, कोई रिजल्ट भी सामने नहीं आ रहा है। हो क्या रहा है कि एक नई तरीके की अराजकता पैदा ले रही है। रोजगार के नाम पर मास्टर को बहाल किए जा रहे हैं, जो खुद मास्टर अभी उस योग्य नहीं है। एक बार में 20-20 हज़ार, 50-50, 1-1 लाख मास्टर बहाल कीजिएगा तो कहाँ से करीब मास्टर आएगा। तो आवेदन लिखने में समस्याएं हो रही है। मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वाले की तो बात ही छोड़ दीजिए, 30,000 50,000 में कौन आएगा आपके पास पढ़ाने के लिए। जो टैलेंटेड लोग होगा, जो इंटरमीडिएट स्तर तक विषय का जिसको समझदारी होगा, वो 50,000 में आपकी यहाँ नौकरी करेगा। उतना तो एगो ट्यूशन पढ़ा के जो है सो कमा लेगा, उससे ज़्यादा। तो ये सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं पर जब तक समग्रता में विचार नहीं किया जाएगा तो यही स्थिति बनी रहेगी स्कूल का। और धीरे धीरे के पाठक के ज़माने में स्टूडेंट जरूर लौट के आया स्कूल, शिक्षक भी समय पर आने लगे, लेकिन अब वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं। अब ना स्कूल में बच्चे हैं, बस शिक्षक आते हैं सेल्फी लेने के लिए, मोबाइल पर गेम खेलने के लिए, समय का इंतजार करते हैं कि कितना जल्दी हो जाए और तर्क देंगे 1 से 1, 9 बजे से 4 बजे, क्यों ठंडा बढ़ गया है, थोड़ा समय कम करवा दीजिए, हल्ला हंगामा। इसलिए बच्चों को पढ़ाए कैसे, इस पर कोई सोचने को तैयार नहीं है। तो फिर वही होगा ना। अगर मान लीजिए बच्चे निरक्षर होंगे तो उस स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अभी बच्चा है, 10 साल बाद वो थोड़ा सियाना होगा, तो फिर वो अपने जीवन का शौक मौज कैसे पूरा करेगा, आप ही लोगों से ना। इसलिए इस पर विचार करिए और कोशिश करिए कि कैसे ये चीज़ें बदल सकती हैं, क्योंकि आप अंतिम कड़ी है समाज को सुधारने वाले में। अगर उसमें बदलाव नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए भी और इस प्रदेश के लिए।